हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं घटना चक्र से, और आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। पहले हम इस टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 22 भागों में। ठीक है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। एक एक करके भाग और उसके विषय के बारे में जानेंगे। जैसे पहला भाग, संविधान के फर्स्ट भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सेकेंड भाग में क्या है? सेकेंड भाग में है नागरिकता। ठीक है। फर्स्ट भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकेंड भाग में नागरिकता, थर्ड में है मौलिक अधिकार, फोर्थ में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फोर के कम में ही है मौलिक कर्तव्य। तो ये चार भाग तक आप ध्यान में रखिए। क्या है? फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकेंड में है नागरिकता, थर्ड में मौलिक अधिकार, एंड फोर्थ में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एंड फोर्थ के ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट है फाइव में है, भाग फाइव में है संघ, सिक्स में है राज्य के बारे में दिया हुआ है। सेवन की बात करें तो सेवन में है निरक्षित, आठ में है संघ राज्य क्षेत्र, 9 में है पंचायतें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9, संविधान के भाग 9 में पंचायत, और संविधान के भाग 9 के कम में है नगर पालिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और 9 के खम में है सहकारी समिति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 9 में है पंचायत, 9 के कम में नगर पालिका, 9 के खम में है सहकारी समितियाँ। ठीक है। 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है। भाग 14 में है, 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या क्या सेवाएं हैं? ठीक है। तो देखिए, भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध कैसा है, और भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में। भाग 14 के कम में है अधिकरण, 15 में है निर्वाचन, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इलेक्शन। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है। 17 में है राजभाषा। संविधान के भाग 17 में क्या है? राजभाषा। संविधान के भाग 18 में है आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में है राज्यसभा, एंड भाग 18 में है आपात उपबंध, भाग 20 में है संविधान का संशोधन। ठीक है। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन संविधान के किस भाग में क्या उपबंध दिए हुए हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? कुल 22 भागों में। ठीक है। वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं, लेकिन संविधान के क्रमांक के अनुसार अगर हम देखें तो कुल 22 भाग है, लेकिन उसमें हमने देखा था ना 4A, तो इस तरीके से कुल 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नगर पालिका, नागरिकता
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ देखिए नागरिकता किस में है, संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में है, फर्स्ट भाग फर्स्ट में है। मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग 4 के क में है, ठीक है। और नागरिकता भाग 2 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो इस तरीके से क्या होगा, पहला तो फर्स्ट होगा, सेकेंड भाग में है नागरिकता, तो 1 3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 सही है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 6 के ए नहीं, 6 के ए में नहीं है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के ए में है, ठीक है, 4 के ए में है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। राज्य की नीति, राज्य किस में है, राज्य भाग 6 में है। तो इस तरीके से हमसे गलत पूछा गया था, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायतें बनाने के 3 सोपानों में पंचायत का उल्लेख किस में किया गया है, भाग 9 में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतःस्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है और इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो कौन सा भाग है, भाग 2 और अध्याय 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस में दिया हुआ है, उपाधियों का अंत मूल अधिकार में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ए का 3 हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से ही हमने सही आंसर निकाल लिया। बाकी देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना किस में दिया हुआ है, ये मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये किस में कहा गया है, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। तो इस तरीके से डी का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा गया है। तो संविधान का दूसरा भाग में क्या दिया हुआ है, दूसरा भाग में मौलिक अधिकार नहीं, तीसरा भाग में है, ठीक है। संविधान का तीसरा भाग में क्या, नागरिकता नहीं, मौलिक अधिकार है। संविधान के चौथा के क में क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य। इस तरीके से सी इसका सही आंसर होगा। संविधान के 5वां भाग में नीति निर्देशक तत्व नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 2 में, भाग 7 में बिल्कुल नहीं, संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में है, ठीक है। नगर पालिका किस में है, 9 के 1, और निर्वाचन किस में है, 15 में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, 9 में क्या है, पंचायत से संबंधित है। तो 3, भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, बी का 1 एंड ए का 3, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
संविधान का भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य। एंड भारतीय संविधान के भाग 9A में क्या है, नगर पालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। देखिए, नगर पालिका भाग 9 बिल्कुल सही है ये। पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9 भाग 9 के क बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां भाग 9 के ख, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकरण भाग 10 नहीं, गलत है। अधिकरण भाग 14 के क में है, तो इस तरीके से सही सुमेलित नहीं हमसे पूछा गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस में दिया हुआ है, भाग 9 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है, भाग 9, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है हमें। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है। ठीक है। ए का 3, बी का 1। ठीक। संघ किस में है, भाग 5 में है संघ। और आपात उपबंध किस में है, भाग 18 में है आपात उपबंध। तो इस तरीके से सी का 4 एंड डी का 3। तो ए का 2 होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो मूल कर्तव्य किस में है, भाग 4 के ए बिल्कुल सही है। राज्य का किस में है, भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी किस में है, भारत का महान्यायवादी भाग 8 में, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ठीक है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस में है, भाग 14 में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही भाग भारत के महान्यायवादी भाग 18 में नहीं है। ठीक है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो भाग अच्छा, ये 13 लिखा हुआ है, 18 नहीं है। 18 में आपात उपबंध है। और भाग 13 में क्या दिया हुआ है, भाग 13 में दिया हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन नहीं होगा। भारत का महान्यायवादी किस में है, भाग 5 में है भारत का महान्यायवादी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का भाग 15। संविधान के भाग 15 में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, निर्वाचन से संबंधित है, तो ए का 4 होगा। ए का 4 किसमें, बी में ही है, तो बी ही इसका सही आंसर होगा, और किसी में नहीं है। संविधान का भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो बी का 3 हो जाएगा। संविधान का भाग 17 में क्या दिया हुआ है, तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया हुआ है। और संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध, तो डी का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।